चलिए हाथ जोड़ लीजिए। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वासुदेवेन्द्रयोगेन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुम् मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। Gently rub your hands and press your eyes. See the depth within. Say that everything is within me and that's what I'm trying to learn. तो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट किया था ज्ञान इंद्रियस। ज्ञान इंद्रियस के बारे में पढ़ा था कि ये पावर होती हैं, पावर टू रिसीव द नॉलेज फ्रॉम द वर्ल्ड। 5 ज्ञान इंद्रिय हमने पढ़े थे जिनका विषय होता है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, और सबके देवता। तो पहले तो नाम है, फिर उसका विषय है, फिर उसके देवता भी हमने पढ़ा था, सबके अधिष्ठान देवता। और देवता का ऐसा कॉन्सेप्ट है ना, जैसे एक तो देवता इज फुली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ऑर्गन। जैसे हमने चक्षु का अगर डिस्कस किया था कि सूर्य देवता है, अगर सूर्य या प्रकाश नहीं हो तो आंखों का काम ही नहीं है। जैसे डीप सी एनिमल्स में जहाँ पे सन की किरणें पहुंचती नहीं है, उनको आइज की जरूरत नहीं पड़ती, उनमें बाकी सेंसेस रहते हैं बट आइज नहीं रहता है। तो प्रकाश की तभी जरूरत है जब आंख है, जब आंख है तभी प्रकाश है, ऐसा समझ लीजिए। तो एक तो वो उसका प्रकाशित करता है हमारे चक्षु को, हमारे आंखों को सूर्य भगवान। दूसरा ऐसा भी समझ सकते हैं, Surya Bhagwan is responsible for our eyes that everything it sees, he is watching over you. Remember that. No matter what you're seeing, there's a devata that is watching over your organ. उस आंखों का क्या प्रयोग कर रहे हैं? What are you using that eyes for? What are you seeing? तो ऐसा समझ लीजिए there's somebody, और वो आपके कर्मों में लिखाता जाता है। It's sort of those देवता, जैसे मैंने बताया था डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन के, वो देवता उसका हिसाब किताब रखते हैं। और वो कहाँ पहुंचता है हिसाब किताब? आपका हिसाब किताब जहाँ होता है, आपने आंखों से क्या देखा, आँखों को किस चीज़ में एंगेज किया, वो आपके कर्मों के खातों में लिखा जाता है। ये बहुत ही मैं मेटाफोरिकल लेवल पे बता रही हूँ बट एक्चुअली सच है। आपकी आँखें भी आपका कर्म डिसाइड करती हैं, आप क्या देखते हैं, किसको किस नज़र से देखते हैं, सब आपका कर्म डिसाइड करता है। तो जैसे हमको तो ये 5 सेंसेस मिली हैं, लेकिन बहुत सारे बीइंग्स को पाँचों सेंसेस नहीं मिलते हैं। जैसे मैंने बताया डीप सी एनिमल्स को आँखें नहीं होती हैं क्योंकि उन तक सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुँचता है, तो उनको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। जैसे पेड़-पौधों को सिर्फ स्पर्श होता है, उनको आइज़ नहीं होती, गंध नहीं होता, स्पर्श होता है। सो ऐसे ही जैसे और भी जैसे अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, उनको बहुत सारे सेंसर्स की ज़रूरत नहीं होती है, उनको कुछ एक ही सेंस की होती है। हमको 5 सेंसर्स की ज़रूरत होती है क्योंकि हमारे बॉडी में तभी वो गोलक है। गोलक इज़ दैट फिज़िकल पार्ट, ओके? सेंसेस का फिज़िकल पार्ट को गोलक बोला जाता है, उसका पावर को ज्ञान इंद्रिय बोला जाता है। क्लियर? एनी क्वेश्चंस इन दैट ज्ञान इंद्रिय फ्रॉम लास्ट क्लास? तो आज हम पढ़ेंगे कर्म इंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रिय इज़ लाइक अ इनपुट डिवाइस है, हमको दुनिया का इनपुट देता है सारा, उससे हम ज्ञान अर्जित करते हैं दुनिया के बारे में, संसार के बारे में। कर्म इंद्रिय इज़ द आउटपुट। इनपुट सर्किट, आउटपुट सर्किट, साइंस की भाषा में। पेज नंबर 48 पे है, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन बोला गया है, कर्म करते हैं हम इनसे, और हम इसको पहले पढ़ेंगे। वाक पाणि पाद पायु उपस्थ नीति पंच कर्मेंद्रियाणि। फिर से पढ़ेंगे, वाक पाणि पाद पायु उपस्थ नीति पंच कर्मेंद्रियाणि। अभी यहाँ नेक्स्ट लाइन में देवता के बारे में है। वाचो देवता वहिनी हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापति। फिर से, वाचो देवता वह्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापति इति कर्मेंद्रिय देवताः। अब विषय पे आ जाएंगे। विषय यानी कि फंक्शन, फंक्शन मतलब फील्ड ऑफ एक्शन। वाचो विषय भाषणम, पाण्यो विषय वस्तु ग्रहणम, पादयोर विषय गमनम, पायोर विषय मल त्यागः,
उपस्थस्य विषय आनंद इति। ओके, तो ये हो गया हमारा पहले वो ऑर्गन क्या है, कर्मेंद्रिया, उसके बाद उनके देवता क्या है, फिर उनको फील्ड ऑफ एक्शन क्या है, ये सारा ये पूरा मंत्र उसको पूरा समराइज करता है। अब एक एक करके देखेंगे आउटपुट डिवाइस को। तो द आउटपुट डिवाइस परफॉर्म सम एक्टिविटीज इन द वर्ल्ड। वाक मतलब ऑर्गन ऑफ स्पीच। अगेन यू कैन से इट एज अ पावर ऑफ स्पीच, not literally tongue but power of speech. Pani means power of hands. Pada means power of legs. Payu means anus, malatyaga. उपस्थ मीन्स जेनिटल ऑर्गन्स। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इसका शब्दार्थ। अभी इसके देवता को समझेंगे। वाचो देवता अग्नि ही, अग्नि मतलब वहिनी, सॉरी वहिनी मतलब फायर, अग्नि होता है। जैसे स्पीच को अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, फायरी स्पीच, ही गिव अस फायरी स्पीच। स्पीच इज वेरी पावरफुल। इट कैन क्रिएट अ लाइफ और मेक और ब्रेक अ लाइफ। तो जैसे फायर कैन कुक अ गुड फूड या फायर कैन बर्न योर हाउस ऑल्सो, स्पीच भी उसी तरह होती है। हम जिस तरह दूसरे से अपने वाच को यूज करते हैं, अपने स्पीच के पावर को यूज करते हैं, इट कैन लिटरली पुट अ पर्सन लाइक फॉर ग्रोथ और डिस्ट्रॉय अ पर्सन ऑल्सो, वो भी हो सकता है। तो किसी को डिप्रेशन में से उठा भी सकती है, डिप्रेशन में डाल भी सकती है आपकी स्पीच। स्पीच इतनी पावरफुल है। और प्राय ऐसा रिसर्च हुआ है कि जिनके पेरेंट्स जो रहते हैं, अगर अपने बच्चों के साथ बहुत क्रिटिकल रहते हैं कि तुम्हारा ये अच्छा नहीं है, तुमने ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, उनके बच्चों को अक्सर लो कॉन्फिडेंस रहता है, लो सेल्फ एस्टीम रहता है। तो बच्चों से हम जैसे बात करते हैं, उनसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर नीचे जा सकता है। कई बच्चे लाइफ लॉन्ग लो सेल्फ एस्टीम या डिप्रेशन के साथ जीते हैं बिकॉज उनके मदर्स या फादर्स ने उनसे अच्छे से बात नहीं की। ऐसा भी देखा गया है। बहुत सारे केसेस में देखती हूँ मनोवैज्ञानिक लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो 40-50 साल के भी लोग रहते हैं, उनके बचपन में उनके पेरेंट्स ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया या कैसे बात किया, वो 40s और 50 के डेकेड में भी मैनिफेस्ट होता है। तो हम एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट अपने तरफ से अपने वाच, अपने पावर ऑफ स्पीच को रिफाइन कर सकते हैं, ताकि हम किसी से कभी कुछ ऐसा नहीं बोलें जो उनको डिप्रेशन में डाल दें या उनका सेल्फ एस्टीम लो कर दे, भले ही कोई कैसा भी हो, कुछ भी कर रहा हो। एटलीस्ट इस बात का हम ध्यान रख सकते हैं कि अपने मुंह से हम उनके बारे में कुछ भी क्रिटिकल ऐसा नहीं निकालें। अब उसका ये मतलब नहीं आप किसी को सुधारें नहीं, बट वो भी बोलने का ढंग अलग-अलग हो सकता है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए जो बहुत अप्रिय हो। सत्य बोलना है बट अप्रिय नहीं बोलना है। ठीक है? उस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हस्तो इंद्रः। अब इंद्र कौन है? इंद्र को स्वर्ग के देवता बोलते हैं ना। अब हाथ से, हाथ हमारे इतने पावरफुल होते हैं, हाथ से हम सब कर्म करते हैं फिजिकल लाइफ में। तो इसी से अगर हार्ड वर्क आप करते हैं प्रॉपर डायरेक्शन में, तो आपका जीवन स्वर्ग बन सकता है। इसीलिए इंद्र को हस्त का देवता बोला गया है। इससे ही आप प्रॉस्पेरिटी अपने अराउंड क्रिएट कर सकते हैं हाथों से। अपने दुनिया को अच्छा बना सकते हैं अपने हाथों से। इसमें एक और श्लोक मुझे याद आता है, एक कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदम, प्रातः कर दर्शनम। ये यूजुअली बच्चों को सिखाया जाता था पहले। सुबह-सुबह उठते बराबर अपने हाथों को देख के, हाँ, ऐसे हाथों को करके ये श्लोक बोलने के लिए। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब कर अग्रे मतलब कर मतलब होता है हाथ। पाणी भी हाथ होता है, कर भी हाथ होता है। अग्रे मतलब आगे का भाग, फिंगर टिप्स। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी मतलब इससे ही आप प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं कर्म करके। भले आप ईमेल टाइप कर रहे हैं या सब्जी काट रहे हैं या पेन से कुछ लिख रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं। और अगर मैं ब्रेन के लेवल पे बोलूँ एज़ एन न्यूरो साइंस पर्सन, तो फिंगर टिप्स हैव मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन अ ब्रेन। अब अगर ब्रेन का हम डाइसेक्शन करें, तो फिंगर टिप्स को जितना फ्रंटल कॉर्टेक्स में रिप्रेजेंट करता है एरिया, फिंगर टिप्स का मैक्सिमम है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टच सेंसेशन होता है एज़ अपोज़ टू यहाँ या कहीं और। तो फिंगर टिप्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। कर अग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रातः कर दर्शनम। गोविंदम का अर्थ यहाँ ब्रह्म से या ईश्वर से है। मूल हमारा ईश्वर होना चाहिए, उसमें हम स्थित रहना चाहिए, तो उससे ही ज्ञान आता है, सरस्वती आती है, सरस्वती से ही लक्ष्मी आती है। तो ये श्लोक का पूरा मीनिंग वो है। तो अपने हाथों को जब भी देखें, तो आपको तो इंद्र याद आने चाहिए कि या आई कैन क्रिएट प्रॉस्पेरिटी इन लाइफ, या फिर ये श्लोक याद आना चाहिए। कोई भी श्लोक का या कोई भी मंत्र का या कोई भी सेंटेंस के डीप में जितना जाएँगे ना, उतना आपको ज्ञान मिलेगा। उस ये भी एक कॉन्टेम्पलेशन का या मेडिटेशन का विषय बन सकता है। जैसे आपने जो आज ये पढ़ा, ओके, हस्तो इंद्रः, तो आप इस पे ही कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं। 10-15 मिनट आराम से बैठ सकते हैं। संत कबीर ने बोला था ना, जिन ढूँढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बौरा डोबन डरा, रहा किनारे बैठ। जिन ढूँढा तिन पाइया, जो ढूँढता है वही पाता है। गहरे पानी पैठ मतलब गहरा उतरना है कोई भी चीज़ में। कोई भी विषय में आप उतर रहे हैं ना, गहरे पानी पैठ। जो बौरा डूबन डरा, जो बौरा मतलब जो क्रेज़ी पर्सन जो डूबने से डरता है,
रहा किनारे बैठ वो किनारे ही बैठा रहता है। तो सरफेस लेवल पे मत रहिए। अगर आप इस तरफ आए हैं योग में और वेदांत की पढ़ाई में, गहरे डूबते चले जाइए। पाद विष्णुः, पाद मतलब हमारे पैर। अब विष्णु का जो मूल शब्दार्थ है, वो विष्णु मतलब जो सर्वव्यापक है। अब पैर हमारे हमको सब जगह लेके जाते हैं, isn't it? पैरों के बिना तो हम नहीं जा सकते, हम एक ही जगह स्टक रहते हैं। तो कहीं भी गमनम करना, कहीं जाना है, तो पैर तो चाहिए है ना? तो वो सर्वव्यापक सब जगह लेके जाते हैं। और हम संतों के, ईश्वर की मूर्ति के, तो हम पैर को ही पूजते हैं ना, पैर इतने पूजनीय होते हैं। या गुरु के भी हम बोलते हैं ना, पाद स्पर्श बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पैर का बहुत इंपॉर्टेंस है। पैर फॉर्म्स द बेसिस ऑफ आवर मोबिलिटी। हम जड़ तो नहीं है, हम पेड़ पौधे नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमको तो चलना हमारा एक बहुत बड़ा क्रिया है। तो पैर हमारे बहुत इसलिए विष्णु से रिलेटेड है, क्योंकि हमको ये सर्वव्यापक बनाते हैं, सब जगह लेके जा सकते हैं। कितने संत महात्मा भारत से निकल के अमेरिका कहीं कहीं गए, यूरोप में गए, और इस ज्ञान को उन्होंने फैलाया, वेदांत के ज्ञान को। तो मैं ऐसा भी सोचती हूँ, ये मेरा अपना थॉट प्रोसेस है। ऋग्वेद में एक पुरुष सूक्तम है, जहाँ पे भगवान को इतना, ईश्वर को इतना विशाल बनाया बताया गया है, उसमें पुरुष बताया गया है। पुरुष इट्स लाइक ब्रह्मांड से भी 10 उंगली ज्यादा है, ऐसा कुछ बोला गया है। भगवान इतने विशाल हैं कि अगर मान लीजिए हम उस पुरुष या भगवान के सामने खड़े रहते हैं, तो हम उनके पैर टोज के पास ही रहेंगे, इतने छोटे हम हैं कि इतना विशाल है वो पुरुष, वो ब्रह्मांड से भी जो बड़ा है। एक मुझे बचपन की बात याद आती है। हमारे घर के बगल में एक हनुमान मंदिर होता था, उसमें हनुमान जी की बहुत ही विशाल मूर्ति थी, बहुत बड़ी। तो मैं बचपन में हम जाते थे, तो मेरे को लगता था भगवान जी इतने बड़े होते हैं मतलब हम उनका पैर ही देख सकते थे बस। वो काइंड ऑफ मेमोरी मेरे इसमें स्टक है। बच्चे जब छोटे होते हैं, टॉडलर होते हैं, जैसे वो क्रॉल करना सीखते हैं, तो वो क्रॉल करके वो पैर से ही पहचान लेते हैं ये मेरी माँ है कि नहीं। ना उनको तो उतना ही दिखता है, उनको इतना इतना भी नहीं दिखता कई बार। क्रॉल करते-करते अपनी माँ के पास पहुँच जाते हैं। तो हम भी ऐसे ही सोचते हैं, हम भी इतने छोटे हैं, हम क्रॉल करते-करते एटलीस्ट भगवान के चरण तक पहुँच जाएँ, तो विष्णु तक पहुँच जाएँगे। क्योंकि चरण विष्णु को रिप्रेज़ेंट करते हैं। पायु, पायु मतलब एनस। एनस का देवता को मृत्यु बोलते हैं। मृत्यु कौन है? यमराज। अब यमराज क्या करते हैं? धरती से वेस्ट लोगों को उठा के लेके चले जाते हैं जिनका कोई यूज़ नहीं है सॉर्ट ऑफ, हाँ। तो जिनका शरीर वेस्ट हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए, बुढ़ापे में हमारा शरीर क्या हो जाता है? विपक्ष्यते विनश्यति, है ना? वेस्ट हो जाता है। तो यमराज ऐसे लोगों को उठा के ले जाते हैं। उसी तरह जिस तरह हमारा एनस वेस्ट मल त्याग कर आता है, वेस्ट पदार्थ को निकालता है। तो आप ऐसा सोचिए, जितने दिन जीवित रहे, आप दुनिया के लिए यूज़फुल रहिए। जिस दिन आप वेस्ट हो गए दुनिया के लिए, बोझ बन गए धरती पे, समझ लीजिए यमराज आने के लिए रेडी हैं। उस बात का ध्यान रखिए। एक स्वामी चिन्मयानंद का बहुत फेमस स्टेटमेंट था, सम पीपल मेक अदर्स हैप्पी व्हेरेवर दे गो, सम पीपल व्हेनेवर दे गो। कुछ लोग हर जगह जाते हैं, वो दूसरे को खुश करते हैं। कुछ लोग जब चले जाते हैं, जब लोग खुश हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं बनिए अपने जीवन में कि लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये जाएगा या कब ये जाएगी। ऐसा नहीं बनिए। अपने एनर्जी से लोगों को बेनिफिट करिए, सो दैट यू आर यूज़फुल टू द वर्ल्ड ऑल द टाइम। मैं यूएस गई थी पिछले साल, अनीता के घर, अपनी जो टीचर है अनीता, उनके घर गई थी। तो मैं वहाँ पे जाके मस्त मैंने बहुत सारे कुकीज़ बनाए थे, रागी कुकीज़, रेसिपी वगैरह करके बहुत सारे, मतलब मैं ही काम कर रही थी पूरा किचन में। बोलती है, "अर्चना तुम गेस्ट हो, तुम ही सारा काम कर रही हो।" फिर मैंने बोला, यूज़फुल रहना है दुनिया में, नहीं तो तुम क्यों सोचोगी कि मैं तुम्हारे घर आऊँ? तो वही है कि कहीं भी जाइए एज़ अ गेस्ट भी, इतने यूज़फुल रहिए कि आपको बुलाने के लिए वो तत्पर हैं, ठीक है? अपने एनर्जी से लोगों को ऐसा बेनिफिट करिए। उपस्थः जेनिटल्स, उपस्थ के देवता को ब्रह्मा बोला गया है, ब्रह्मा जी। हुँ? अब यहाँ पे एक सूक्ष्म संदेश है, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है कि जेनिटल्स से हम 2 काम करते हैं। एक सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं, उससे बच्चे भी होते हैं, और दूसरा आनंद भी प्राप्त होता है। तो उसका विषय आनंद भी दिया हुआ है। तो लेकिन इस जेनिटल्स के ब्रह्मा जी ही क्यों देवता हैं? प्रजापति बोला गया ना, प्रजापति इज़ ब्रह्मा जी। काम देवता क्यों नहीं बोला गया है? तो जेनिटल्स का मेन वर्क है बच्चे प्रोड्यूस करना, न कि काम देवता का, ओके? आनंद लेना, वैसा नहीं है। वो आनंद को भी जनन में, प्रजनन में यूज़ करना ही है। ये एक हिडन मैसेज है, मेन फंक्शन है। आनंद हमको 2 प्रकार से आता है, एक तो ड्यूरिंग द एक्टिविटी आता है, दूसरा बच्चों को देख के आता है। जब बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे जन्म लेते हैं, उनको देख के जो आनंद आता है, इसलिए वो आनंद भी उसका एक विषय है। बट काम वासना उसका विषय नहीं है, नहीं तो उसके देवता काम होते हैं। तो जो लोग आजकल बहुत ज़्यादा आनंद या काम लेते रहते हैं पोर्न के थ्रू, ओके, व्हिच इज़ नॉट हेल्दी फॉर देम। उसका जिस ऑर्गन का जो यूज़ है, उसको उतने तक ही सीमित रखना चाहिए। उसको बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ या मिसयूज़ या अब्यूज़ नहीं करना चाहिए। ये भी एक सूक्ष्म संदेश है कि इसका जेनिटल्स के ब्रह्मा जी, प्रजापति क्यों देवता हैं। अगर गृहस्थ में हैं आप, तो अगर आपके बच्चे हो जाएँ साथ-साथ में, और साथ-साथ में आध्यात्मिक विकास भी हो आपका,
नहीं तो क्या होता है, लोग काम में बहुत ज़्यादा आसक्त हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो जाते हैं काम वासना से। ये भी देखा गया है अगर उनका आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, क्योंकि उससे आनंद प्राप्त करना बहुत आसान रहता है इस कर्म इंद्रिय के थ्रू। इसका ध्यान रखना है सबको कि हम अपने बच्चों को किस डायरेक्शन में और अपने आप को किस डायरेक्शन में ट्रेन कर रहे हैं, किस कर्म इंद्रिय को हम किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो अधिष्ठान देवता का ये भी इंपॉर्टेंस है, इट्स अ मैटर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन। और याद रखिए ब्रह्मा जी आपको देख रहे हैं। यूजुअली क्या होता है, मैं बहुत सारे लेडीज को का काउंसलिंग करती हूँ। जनरली men get addicted very fast, okay, to these three things, sex, food and screen। बहुत कॉमन समस्या है। ये तीनों में बहुत जल्दी उनका एडिक्शन हो जाता है, क्योंकि ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देता है। और 40s 50s में भी आके उनका ये एडिक्शन बढ़ता ही जाता है, अगर आध्यात्मिक ग्रोथ नहीं है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान नहीं आया है, फिर अपने पत्नी या बच्चों को परेशान ही करते रहते हैं हमेशा हर चीज के लिए, क्योंकि उनका कुछ क्वालिटी कंट्रीब्यूशन नहीं होता किसी के लाइफ में, क्योंकि दे आर सो एडिक्टेड। और ये इट्स मोर कॉमन प्रॉब्लम दैन वी एक्चुअली थिंक। ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, स्क्रीन एडिक्शन, सेक्स एडिक्शन, पोर्न एडिक्शन बहुत ही कॉमन है। एवरी अदर फैमिली दैट आई सी हैज 1 or 2 एडिक्ट्स ऑफ दिस टाइप ऑफ थिंग। देखना है कि एडिक्शन इतना रैम्पेंट क्यों हो रहा है और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले तो जो जिनको एडिक्शन हो गया उनको सही रास्ते पे, अगर उनको दे आर सीकिंग सोल्यूशन, वी कैन गिव देम सोल्यूशन, व्हाट इज द सोल्यूशन। फिर बच्चों को ऐसे हम ट्रेन करें ताकि वो एडिक्शन की तरफ नहीं जाएं। तो ये हो गया हमारे 5 कर्मेंद्रिया। तो इसमें इंद्रियों का मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं मेंशन कर देती हूँ। मनस और बुद्धि। मनस क्या है? माइंड। माइंड जो सोचता है, संकल्प और विकल्प। मनस का विषय है संकल्प और विकल्प करना। बहुत लोग बोलते हैं ना, मुझे सोचना बंद करना है। पॉसिबल नहीं है। मन सोचना बंद कर ही नहीं सकता। मन इज लाइक फ्लूइड स्टेट ऑफ द पेंडुलम, जो इधर उधर जाता ही रहता है, उसका वही काम है। मन तभी सोचना बंद करेगा चाहे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप कोमा में चले जाओगे, तभी मन सोचना बंद करेगा, अदरवाइज मन सोचना बंद नहीं करता है। मन इज दैट फैकल्टी जिसको किसी कोई हैंगर चाहिए, इट नीड्स सम सपोर्ट ऑल द टाइम। ये बात याद रखिए, मन को हमेशा सपोर्ट चाहिए। आप क्या सपोर्ट दे रहे हैं मन को, वो इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मतलब मनस इज द फ्लूइड स्टेट ऑफ द माइंड, बुद्धि इज द फिक्स स्टेट ऑफ द माइंड। जैसे निश्चयात्मिका बुद्धि बोलते हैं, निश्चय हो गया, डिसीजन मेड हो गया, वो बुद्धि का काम है। डिसीजन राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, डजेंट मैटर। बट बुद्धि इज द सॉलिड स्टेट ऑफ द माइंड, कि एक जगह फिक्स हो गया। अब आपकी इच्छा है कि आपके लिक्विड स्टेट को सॉलिड स्टेट में डालना है, बुद्धि को कहाँ स्थित करना है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तीसरा होता है चित। चित मतलब मेमोरी। तो मेमोरी मैं ऐसा यूजुअली सिखाती हूँ, मेमोरी इज लाइक क्लाउड, है ना, क्लाउड बेस्ड है। कहीं से भी उठा के मेमोरी आ जाती है, कभी भी। कंप्यूटर का क्लाउड वर्ड यूज कर रही हूँ, नॉट दैट या फिजिकल क्लाउड, कंप्यूटर क्लाउड। तो क्लाउड में जैसे बहुत सारा चीज सेव रहता है ना आपके गूगल ड्राइव में या जो भी है, वो मेमोरी है आपकी बचपन से लेके अभी तक के जितना भी चीज आपके मेमोरी में स्टोर है, उसको चित्त बोलते हैं। और योगा का डेफिनेशन है महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग, योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त के हिसाब से जो वृत्ति आती रहती है, थॉट सर्कल आता रहता है, उसका निरोध, उसका स्टॉपेज, सेसेशन इज योग। लेकिन जैसे मैंने बोला, मन सोचना नहीं छोड़ सकता, लेकिन बुद्धि एक पर टिक सकती है। तो बुद्धि को आप कहाँ टिकाते हो, उससे पता चलता है कि आपकी योग में कितनी ग्रोथ होगी। ये भी कॉन्टेम्पलेशन का विषय है। और अहंकार, अहंकार पे मैंने तो बहुत सारे बार बात की है। अहंकार इज द आइडेंटिफिकेशन, अहम इति आकार या अहम इति करोति, मतलब मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, वो अहंकार है। मेरा आइडेंटिफिकेशन क्या है। हमेशा जब भी आप हर्ट होते हैं या कुछ गड़बड़ होती है लाइफ में जो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, हमेशा देखिए एक रोल इज गेटिंग अफेक्टेड, आइदर अ वाइफ और हस्बैंड इज गेटिंग अफेक्टेड, और मदर और डॉटर इज गेटिंग, एन एम्प्लॉय इज गेटिंग अफेक्टेड। कोई ना कोई रोल या आपका जो आकार है ना आपके माइंड में, वो इज गेटिंग अफेक्टेड। जो प्योरिटी रहती है ना, वो कुछ अफेक्ट नहीं होता। तो अहंकार इज लाइक द शेप दैट यू पुट योर सेल्फ इन गेट्स अफेक्टेड। अगर मैं मदर हूं, अगर बच्चे बोल दिए यू आर सच अ बैड मदर, तो मदर इज गेटिंग अफेक्टेड। वही अहंकार है। कैसे पता चलेगा कि हम ये सब जो पढ़ रहे हैं इससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है? जब आपको हर्ट होना बंद हो जाएगा लोगों से, लोगों के बातों से, उनके कर्मों, कर्म इंद्रियों से, जो उन्होंने कर्म किया है, वाच पाणी पाद ये सब से, उससे आपको हर्ट होना या अफेक्ट होना बंद हो जाएगा, या धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे सेम चीज आपको लगेगा, अरे पहले उसने ऐसा बोला तो मुझे हर्ट किया, अभी इतना नहीं कर रहा है, यानी कि आपकी यात्रा सही दिशा में जा रही है। तो और दूसरों पे डिपेंडेंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो हमने आज किया कर्मेंद्रिया, यहाँ पे हम अभी समाप्त करते हैं आज का सेशन। कोई क्वेश्चन है आपके पास? Everything is clear today. एवरीथिंग इज क्लियर, वेरी गुड, स्मार्ट पीपल। Everything is very deep today, so needs more contemplation. I really Yes. like the Doha that you said, and I think I want to start practicing. संत कबीर का Yeah. गहरा जाना है कोई भी विषय में, कुछ भी करिए, कुकिंग करिए अच्छे से करिए, पढ़ाई करिए अच्छे से करिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं, भले यहाँ पढ़ रहे हैं, सत्संग में पढ़ रहे हैं या योगा क्लास में पढ़ रहे हैं, आई वुड से एक डायरी मेंटेन रखिए, एक जर्नल, जिसमें डेट के हिसाब से डेट लिखिए, और जो भी आप सीखे उससे वो पूरा लिखिए। एक ही बुक रखिए, एक ही डायरी रखिए,
तत्वबोध में जो सीख रहे हैं या जो भी सीख रहे हैं, डेट के हिसाब से नोट्स लिखते रहिए। 2-3 डायरी नहीं रखिए पढ़ाई की, स्पेशली मोक्षधाम के थ्रू जो पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि उससे आपको फिर पता चलेगा, जैसे आप 2 साल के बाद वापस देखेंगे तो लगेगा, अरे इसको तो मैंने पार कर लिया, ये मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है। बहुत अच्छा लगता है फिर अपने नोट्स देख के। तो जो भी सत्संग के वीडियोज़ मैं रिलीज़ करती हूँ, सबका नोट्स बनाइए। एवरीथिंग विल कंट्रीब्यूट। अब द गोल दैट वी हैव इन आवर माइंड or in front of us, moksha is such a big goal. It's off the chart goal, isn't it? So it'll take so many things to reach towards it. ऐसा तो नहीं कि एक ही चीज से आ जाएगा। पांचों हाथ जैसे डालना होता है ना कुछ उठाने के लिए, you have to try every means. You should not leave anything. फिनिश करते हैं आज का सेशन। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।